हमारी बहुत सारी बच्चियां इन्फेरिटिव कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी के शिकार होती हैं। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी, उसकी ड्रेसिंग अच्छी, उसके बाप के पास दौलत ज्यादा, उसकी सहेलियां ज्यादा, इसके पास ऑर्नामेंट ज्यादा हैं, ज्वेलरी ज्यादा है, हम तो बिल्कुल गरीब हैं। और इस तरीके से वो इन्फेरिटिव कॉम्प्लेक्स के शिकार होकर एहसास से कमतरी में डूबकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। उसका इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, इजी सॉल्यूशन ये है, आप अपनी सोच को बदलें। और सोच को बदलने का तरीका ये है कि आपके पास क्या नहीं है उसे देखने की बजाय आपके पास क्या है उसे देखने की कोशिश करें, तो आपको शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा और ये एहसास कमतरी आपके अंदर से निकल जाएगी। और ये बात याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, किसी भी इंसान को तरक्की न हुस्न की वजह से मिलती है, न मालो ज़र की वजह से मिलती है, न इख्तिदार की वजह से मिलती है। किसी भी औरत को या किसी भी बच्ची को या किसी भी बच्चे को तरक्की हासिल करने के लिए जो सबसे कलीदी रोल उसकी जिंदगी में हुआ करता है वो उसका बिहेवियर है, उसकी हया है, उसका कैरेक्टर है, उसका एजुकेशन है। याद रखें, लुक के एतबार से देखें तो तारीख में ऐसी बहुत सारी औरतें मिलेंगी जिनका कलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सहाबिया होने के बाद कलर को एक तरफ रखिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बुनियाद पर, कैरेक्टर की बुनियाद पर तारीख में उनको बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम हासिल है। अल्लाह अकबर। एक खातून का तज़किरा जो काले रंग ही की थी, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर होती है और हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी के मर्ज में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी के मर्ज से परेशान नहीं, लेकिन जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मेरा बदन खुल जाता है। मैं चाहती हूँ कि दौरे पढ़ने हो तो पढ़ें, लेकिन मेरा बदन न खुले, मेरा सत्र न खुले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सब्र कर तो तेरे हक में बेहतर है। उसने कहा, ज़रूर मैं सब्र करूँगी, लेकिन हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं कि परवरदिगार, मिर्गी के मर्ज के बावजूद मेरे बदन से वो सत्र न खुले। आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने दुआ फरमाई और अल्लाह अकबर, उस खातून के जाने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वह इस औरत को देख ले। अब आप अंदाजा लगाएं, रंग कैसा भी था, लेकिन कैरेक्टर अच्छे होने की बुनियाद पर तारीख में उस खातून को जगह मिल गई, उस खातून को मकाम मिल गया, उस खातून का मर्तबा बुलंद हो गया। याद रखें, दुनिया के अंदर हर उस औरत की इज्जत होती है जिस औरत का कैरेक्टर होता है। औरत का कैरेक्टर उसका सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। यहाँ मैं खास तौर पर आपके सामने अर्ज करूंगा कि अगर आपके पास दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास सरमाया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आपका ईमान और आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। वो इस तरीके से कि हजारहा मसाइब के बावजूद, हजारहा तकालीफ के बावजूद आप अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए, कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करते हुए अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इज़्ज़त व सरबुलंदी अता फरमाएगा। एहसास कमतरी के शिकार बिल्कुल न हुआ करें। और ख़ास तौर पर मैं एहसास कमतरी के हवाले से भी कुछ बातें अर्ज कर दूं कि आपको इसके सिलसिले में करना क्या है। तो याद रखें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं एहसास कमतरी के हवाले से, जो दुनिया के इंसानों के पास सब कुछ देखकर अपने पास न होने की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार होती हैं, मौला अली फरमाते हैं, मुसीबत में घबराना
असल मुसीबत है। और इसी के साथ साथ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, एहसास कमतरी का इलाज दो चीज़ों के ज़रिए करो, इल्म के ज़रिए और अखलाक के ज़रिए। इल्म के ज़रिए और अखलाक के ज़रिए एहसास कमतरी का इलाज करो। मैं आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान बता सकता हूँ जिनके पास कुछ न था, लेकिन उन्होंने मकाम बनाया इल्म की बुनियाद पर और अखलाक की बुनियाद पर। आप किसी के मालो ज़र को देखने के बाद, शोहरत को देखने के बाद, इक़्तिदार को देखने के बाद, सरमाए को और गाड़ी को देखने के बाद अपने आप को महरूम न समझें, बल्कि आप इल्म के अंदर अपने आप को पावरफुल बनाएं, कैरेक्टर में अपने आप को पावरफुल बनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर आप अपना मकाम अच्छी तरीके से पाने की कोशिश कर सकेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सकेंगे। दूसरी चीज़ एहसास कमतरी के हवाले से ये भी समझें कि उसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है और आपके पास भी जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी जहन के अंदर रखें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जिसको अल्लाह इल्म अता फरमाता है उसके हवाले से फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लनल इल्म वली जुहाल माल। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, मैं अपने रब की तकसीम से राज़ी हो गया कि मौला ने मुझे इल्म दिया और जाहिलों को माल।